नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आखिर हमारा जो एक्स पार्टनर है हमको मैसेज कब करेगा। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, हमको मैसेज कब करेगा। सुनने में ही बहुत बढ़िया है, सुन के ही अच्छा लगा आपको कि भैया हमारा एक्स पार्टनर जो है हमें खुद मैसेज करेगा, फिर हम उससे पूछेंगे। ओहो, आ गई हमारी याद। तो मेरे दोस्त, सुनने में अच्छा है लेकिन इसके लिए उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी मेरे दोस्त। और वो मेहनत क्या है उस वीडियो में हम पूरा क्लियर करने वाले हैं। तो देखो मेरे दोस्त, अगर तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है और अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब तुम्हारे पार्टनर ने तुमको छोड़ा है, ठीक है। वो तुमको छोड़ के गया है और सारी जो तकलीफ़ है, सारा दुख है वो तुम्ही को हो रहा है। वो इंसान तुम्हें छोड़ के गया है, वो नो डाउट कहीं से मज़े मार रहा होगा, फ़ोटो डाल रहा होगा, लोगों के साथ घूम रहा होगा। और इधर तुम्हारे साथ क्या हो गया, तुम्हारा तो जीना दुश्वार हो गया है, ठीक है। क्योंकि तुम्हारे दिमाग में बातें चलती हैं, तुम्हें याद आती है, तुम्हारे दिमाग में बातें घूमती हैं। तुम सोचते हो कि ऐसे होता तो वैसे कर लेते, एक मौका और मिल जाता तो सब कुछ सही कर लेते हैं, लाओ एक बार थोड़ा सा झुक के रह लेते हैं, उसकी सारी शर्तें मान लेते हैं, थोड़ा सा सेल्फ रिस्पेक्ट से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं तो शायद बात बन जाए। दुनिया भर का सिनेरियो आपके दिमाग में घूम रहा होगा, साथ में आपको गुस्सा आ रहा होगा कि वो इंसान वादे करके कैसे मुकर गया, उसने तो ये कहा था, अब ये हो गया। ना वो इंसान फ़ोन उठा रहा है आपका, ना आपका कोई रिप्लाई कर रहा है, उसने सारे वादे 2 मिनट में तोड़ दिए और उसका वो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी नहीं दे रहा है कि भैया क्यों छोड़ के गया। आपको ऐसा भी लग रहा होगा भैया छोड़ के जाना होता तो बता के जाते हैं भाई, हम तुम्हें खुशी खुशी विदा कर देते। तो मेरे दोस्त, ये भी आप गलत सोच रहे हो, ऐसा भी कुछ नहीं होता, तुम्हारी हालत बिल्कुल सेम ही होती, ठीक है। क्योंकि वो इंसान तुम्हें छोड़ के जा रहा है, क्योंकि तुम्हें ये बात दिल पे लग गई है, कोई तुम्हें छोड़ के जा रहा है, कोई किसी ने तुमसे वादे तोड़ दिए, तुम अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हो, लग रहा है किसी ने तुमको ठग लिया है, ठीक है। और तुम कुछ नहीं कर पाए, गलती भी उसी की है, सॉरी भी तुम ही बोल रहे हो क्योंकि तुम्हें नीड है उस इंसान की, गर्ज है तुम्हारी, इसीलिए तुम झुक रहे हो। अब ऐसे में क्या है कि भैया मैसेज क्यों नहीं आता, एक बहुत ही भयंकर सवाल मन में आता है, क्या 2 मिनट 5 मिनट भी उस इंसान को याद नहीं आती? क्या वो इंसान 2 मिनट भी नहीं सोचता कि लो यार अपने एक्स को मैसेज कर लूँ, पता नहीं कैसा होगा, कैसी होगी, कैसे सर्वाइव कर रहा होगा या फिर कैसे सर्वाइव कर रही होगी। ये सारे सवाल आपके दिमाग में आते होंगे। तो लेकिन मेरे दोस्त, एक चीज़ मुझे बताओ कि क्यों तुम्हें कोई मैसेज करेगा, तुम्हारा एक्स क्यों मैसेज करेगा तुम्हें, ये बताओ। उसे क्या मिल जाएगा तुमसे? तुमने जाने जाने मुझे इतना इरिटेट कर रखा है, इतना उससे सवाल जवाब कर रखे हैं कि वो इंसान तुमसे भाग रहा है, ठीक है। तुमसे भाग रहा है, तुम्हारी कॉल देख के उसको डर लग जाता है, डर लग जाता है सवाल का कि अब सवाल जवाब होंगे, ठीक है मेरे दोस्त। तो इस वजह से वो इंसान भागता है। और रही बात उसके मैसेज करने की, तो मैसेज वो इसलिए नहीं करता है क्योंकि उसके दिमाग में तुम्हारी बातें नहीं चलती, क्योंकि तुमने अपने आप को इतना अवेलेबल फील करा दिया, तुम उसके इतना पीछे पड़ चुके हो हाथ धो के कि मेरे दोस्त उसको अब लगता है कि तुम कहीं गए ही नहीं हो। अब तुम घर की खेती हो चुके हो, तुम्हें 2 साल 5 साल बाद भी पुचकारेगा एक बार की तो तुम दौड़े दौड़े चले आओगे। वो तुम्हें एक कॉल करेगा, एक मैसेज करेगा और तुम दौड़ के रिप्लाई करोगे उसका। ऐसा उसके दिमाग में बैठा हुआ है। भले तुम 2 साल बाद मूव ऑन कर जाओ, भले तुम 2 साल बाद किसी दूसरे रिलेशनशिप में आ जाओ, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ, कोई कुछ भी, लेकिन उसको यही लगता है कि तुम अवेलेबल हो। और मैसेज का रिप्लाई कब आएगा तुम्हारे? जब कुछ इंटरेस्टिंग वहाँ पे डालोगे। अगर तुम सवाल जवाब पूछोगे, तुम ऐसा सवाल जवाब करते हो कि जिसका कोई रिप्लाई नहीं, उसका कोई उत्तर नहीं है, ठीक है। तुम मुझे छोड़ के क्यों गए, उसका क्या रिप्लाई होगा उसके पास? अगर वो बोल देगा हाँ हम छोड़ के गए हैं, हम धोखेबाज हैं, तो ये सुनने के बाद भी तुम्हें ठंडक नहीं पड़ेगी। तुम्हारा फिर एक सवाल तुम उसके ऊपर दाग दोगे कि जब तुम्हें धोखा ही करना था तो तुम गए क्यों। तो ऐसे सवाल पे सवाल निकलते जाएंगे, उसके पास रिप्लाई होगा नहीं, कंट्रोल तुम्हारा उसके ऊपर है नहीं, वो चुपचाप उठा के तुम्हें ब्लॉक कर देगा और तुम देखते रह जाओगे। तो मेरे दोस्त, सिर्फ इस वजह से तुम्हारा कॉल का मैसेज का रिप्लाई नहीं करता। अब उसका कॉल मैसेज कब आएगा, सवाल ये आता है, ठीक है। उसका कॉल मैसेज तभी आएगा जब तुम उसके पहुंच के बाहर होने लगोगे, जब तुम अपने आप में खुश रहने लगोगे और जब तुम इमोशनली स्टेबल होगे। अगर मेरे दोस्त ये प्यार मोहब्बत की बातें तुमने नहीं करना छोड़ा, ठीक है, सेंटी रहना नहीं छोड़ा, लोगों से अपने प्रॉब्लम डिस्कस करना बंद नहीं किया, लव रिलेशनशिप वाली, तो मेरे दोस्त तब तक उस इंसान का कॉल नहीं आने वाला तुम्हारे पास, ठीक है। हर इंसान अपना कंफर्ट खोजता है, तुमने भी, जैसे तुम भी कंफर्ट खोज रहे हो, उस इंसान से तुम्हें बात करना अच्छा लगता है, तुम्हें उसकी बातें अच्छी लगती है, तुम्हें उसके साथ रहना अच्छा लगता है, उसके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। तो ये सब तुम्हारे जो है एक तरीके से स्वार्थ हैं जो जुड़े हुए हैं उस इंसान से। थोड़ा सा कड़वा है लेकिन सच है। तो उस इंसान को भी तो कोई पॉइंट दो मेरे दोस्त। तुमने प्यार को बहुत ही गलत तरीके से ले रखा है। अब तुम ये कहते हो कि भाई प्यार होता तो छोड़ के ना जाता, लेकिन फिर मैं कहता हूँ मेरे दोस्त, प्यार होता तो इस तरीके से अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी तो ना गिराता, तुम्हें इतना पीछे तो ना पड़ता। सॉरी, थोड़ा सा कड़वा है लेकिन ये सच है, क्योंकि अगर तुम अपनी गलती नहीं मानोगे तो कमज़ोर तुम ही होगे मेरे दोस्त। गलती मानने वाला इंसान
मजबूत होता है। जो गलती अपनी नहीं मानता है वो सीखता कभी नहीं है, वो सीखना बंद कर देता है। मुझे पता है तुम्हारे सारे सवाल जायज़ हैं, लेकिन मेरे दोस्त उसका रिप्लाई भी तो आना चाहिए। किसी के ऊपर किसी का बस नहीं है, ठीक है मेरे दोस्त। दिलों की कोई कोर्ट नहीं होती। अगर उसने तुमसे रिलेशनशिप रखा, बीच में उसने ब्रेकअप कर लिया, तो ये कंप्लेन तुम कहीं पे नहीं कर सकते। ऐसी कोई कोर्ट नहीं बनी हुई है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो यहाँ पे तुम्हें जस्टिस एक बार दिला पाए, तुम्हें इंसाफ यहाँ पे दिला पाए। यहाँ तुम्हें खुद अपनी वैल्यू बढ़ा के उस इंसान को रियलाइज़ कराना पड़ेगा कि उसने खोया क्या है। अभी तुम अपने आप को नहीं पसंद कर रहे हो मेरे दोस्त, तो कैसे उम्मीद कर सकते हो कोई इंसान तुम्हें पसंद करेगा? तुम्हारा एक्स पार्टनर तुम्हें क्यों पसंद करेगा मेरे दोस्त? लगातार पीछे पढ़ पढ़ के तुमने अपनी आदत ही बना ली है कॉम्प्रोमाइज़ करने की। तुम इतना कम नहीं डिज़र्व करते हो मेरे दोस्त जितना तुम कम में जी रहे हो। तुम बिल्कुल उतना ही प्यार डिज़र्व करते हो जितना तुम अगले इंसान को कर रहे हो। तुम भी तुरंत मैसेज डिज़र्व करते हो, तुम भी कॉल उधर से डिज़र्व करते हो, लेकिन नहीं, उससे पहले तुम झुक जाते हो। अभी ये मोटिवेशन वीडियो मेरा चल रहा है, इसको तुम देख रहे हो, बीच में एक्स का टेक्स्ट आ जाए या एक्स का कॉल आ जाए, तुम 90% लोग अभी चलते वीडियो को छोड़ के चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें क्यूरोसिटी है, तुम्हें चाहिए, क्योंकि तुम्हें जानना है आखिर उसने मैसेज किया तो क्यों किया। तुम्हें बात करना अच्छा लगता है क्योंकि सदियों से इंतजार तुम इसी चीज़ को तो कर रहे हो मेरे दोस्त। तो यहाँ पे अपने आप से ईमानदार होना है, ठीक है मेरे दोस्त। एक्स का रिप्लाई कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। एक्स की वैल्यू इतनी नहीं है, तुमने उसकी वैल्यू इतनी बढ़ा रखी है कि उसके एक एक मैसेज आज नहीं आ रहे हैं। एक एक मैसेज के लिए तुम्हें वेट करना पड़ा क्योंकि तुमने उसकी वैल्यू इतनी बढ़ा रखी है। अपने आप से पूछो जरा, जितने तुम नखरे उसके बर्दाश्त करते हो, क्या उसका 1% नखरा भी बाहर वाला इंसान बर्दाश्त करता होगा? नहीं मेरे दोस्त। तो सेलिब्रिटी नहीं है, उसको 500 लोग उसके पीछे नहीं पड़े रहते, उसके पीछे कोई पड़ा रहता है तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम हो, और उसकी वैल्यू से ज़्यादा तुमने उसको दे रखा है, ठीक है। तो वो इंसान अपने आप को सेलिब्रिटी समझ रहा है और तुम अपने आप को लूज़र समझ रहे हो। लूज़र क्यों समझ रहे हो? क्योंकि तुमने उसके ऊपर कई सारे अटेम्प्ट्स किए हैं, कई सारा ट्राई किया उसके ऊपर, हर तरीके से उसको समझाने की, मनाने की कोशिश कर रखी है। सारी लगभग हर तरह की स्कीम तुम समझा चुके हो उसको, लेकिन उस इंसान के कान पे जू नहीं रहेगा है। अब ऐसे में तुम्हें लग रहा है भैया कुछ अब काम नहीं आने वाला, कोई जतन काम नहीं आने वाला है, सब कुछ हम करके देख लिया है, लेकिन अब वो इंसान सुन ही नहीं रहा है, समझ नहीं रहा, तो हम क्या करें? तो मेरे दोस्त इस चीज़ को समझो कि तुम्हारी वैल्यू ही सब कुछ है। जब तक तुम अपने काम से काम नहीं रखोगे, जब तक इमोशनली स्टेबल नहीं बनोगे, जब तक तुम्हारा कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा, जब तक तुम अपना काम से काम नहीं रखोगे मेरे दोस्त, अगले इंसान का कॉल मैसेज नहीं आने वाला है। सीधी ही बात मेरे दोस्त, ठीक है, बिना घुमा फिरा के। तो इन सारी चीज़ों को समझो मेरे दोस्त। ब्रेकअप चाहे जैसा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दुनिया में लाखों करोड़ों ब्रेकअप डेली होते हैं, लाखों करोड़ों ब्रेकअप पहले से हो चुके हैं। सबकी अलग अलग वजहें होती हैं, लेकिन सब में एक कॉमन होता है, वो है सेल्फ रिस्पेक्ट। इंसान सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म करता है, उसका ब्रेकअप हो जाता है। और दुनिया में ऐसा कोई ब्रेकअप नहीं बना है जिसमें पैचअप पॉसिबल ना हो, ठीक है मेरे दोस्त। ऐसा कोई ब्रेकअप नहीं है जिसमें पैचअप पॉसिबल ना हो, लेकिन तुम्हारी इच्छा शक्ति उतनी होनी चाहिए, ठीक है। अभी तुम्हें कितना भी तुम कह लो, तुम्हें अभी तुरंत को तुरंत सब कुछ चाहिए, तुरंत का तुरंत तुम चाहते हो सब कुछ ठीक हो जाए। तो मेरे दोस्त ऐसा कोई यहाँ पे जड़ी बूटी नहीं है, कोई चूरन नहीं है, कोई मैजिकल पिल नहीं, कोई जादू की छड़ी नहीं है जिससे तुरंत सब कुछ सही हो जाएगा। समय लगेगा और तुम्हें ही काम करना पड़ेगा अपने ऊपर, ठीक है। ये एक परम सत्य है। तो अगर तुम चाहते हो तुम्हारा एक्स का रिप्लाई है, कॉल है, मैसेज है, सिर्फ उसकी पहुंच से बाहर हो जाओ, ठीक है। अपने आप को समझाओ कि भाई तुम अकेले ही काफ़ी हो, ठीक, तभी वो इंसान तुम्हारे पीछे आएगा। अपने आप में खुश रहना शुरू करो, अपने काम से काम रखो, कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, इमोशनली स्टेबल बनो और थोड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट गेन करो। ये सब करने के बाद इतना भयंकर अट्रैक्शन पैदा होगा ना, आधी दुनिया जो है तुमसे बात करना चाहेगी, तुमसे लोग इंटरेक्ट करना चाहेंगे। इन सब में जो सबसे पहले कोई रीअट्रैक्ट होगा तो वो तुम्हारा एक्स पार्टनर ही होगा, ठीक है। तो पहले अपने दिमाग को ये समझाओ कि उसका कॉल मैसेज कोई बड़ी चीज़ नहीं है, इट्स नॉट अ बिग डील। एक्स एक नॉर्मल पर्सन है, ठीक है। जितना तुम उसके लिए परेशान हो रहे हो वो भी तुम्हारे लिए उतना ही परेशान हो सकता है, ठीक है। तो एक्स नॉर्मल है, एक्स को उसकी जितनी एक्चुअल वैल्यू है उतनी ही वैल्यू के हिसाब से तुम्हें उसे देखना है, उतनी ही वैल्यू उसे तुम्हें देनी है, ठीक है। उससे ज़्यादा तुम्हें नहीं देनी है मेरे दोस्त। तो कॉन्फिडेंस बढ़ाओ मेरे दोस्त, इमोशनली स्टेबल बनो, अपने काम से काम रखो, पहुंच से बाहर हो, ठीक है। रिप्लाई तुम्हारा एक्स देगा और तुमसे ज़्यादा इंटरेस्ट लेकर बात करेगा, ठीक है। और जितना तुम उसके लिए परेशान हो रहे हो तुमसे ज़्यादा परेशान होगा, और जब रीअट्रैक्शन उसके अंदर पैदा होगा तो जितना तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो ना उसका दुगना तिगुना तुम्हें मिलेगा। बस लेकिन शर्त ये है कि तुम्हें अपने ऊपर काम करना पड़ेगा।
तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो बस इतना ही।